और नो। नाउ अब देख बेटा इधर की साइड कैसी, ईडीसी में अपना आईसी फैब्रिकेशन कम हुआ है, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। वो बना भी नहीं पाएंगे कोई सिलेबस जो अपन ना पढ़े, ठीक है। एनालॉग में अपन ने पूरा पढ़ लिया है, वही सेम सिलेबस है, कोई चीज नहीं हटी है, ओके। तो कम वही सिलेबस किया उन्होंने जो अननेसेसरी है, जैसे क्वेश्चन बनाते समय भी उनको सोचना पड़ता है, क्वेश्चन बना नहीं पाते हो। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आगे डबल ई में, हाँ सही बात है, एनालॉग में अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं पढ़ते थे, ठीक है। एनालॉग में रिड्यूस नहीं हुआ है भाई साहब, उसको रिड्यूस मत मानना। 555 टाइमर गायब हो गया है, ओके। 555 टाइमर सर्किट कहीं नहीं लिखा है ना, अगर टाइमर शब्द लगा है तो 555 टाइमर होता है, ओके। तो 555 शब्द नहीं है तो नहीं, उन्होंने हटा दिया उन्होंने, कि उसका कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। ऑसिलेटर तो है भाई साहब, ऑसिलेटर तो है, ओपैम्प में पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर लेकर, पावर एम्पलीफायर तो था ही नहीं पहले से। सेमीकंडक्टर मेमोरीज तो डिजिटल में है ना, सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ओके। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, थैंक यू, आपका आदेश का पालन किया जाएगा, ठीक है। क्यों निकालना पड़ेगा, अरे कोई डरने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन होगा, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, तो उसमें डरने की क्या बात है भाई, कैसी बातें कर रहे हो कि एग्जाम क्या हु से आएगा, क्या आएगा तो उसी सब्जेक्ट में से वही आएगा, सिंपल आएगा, ठीक है, वही सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। गलती होगा, सबका ही गलती होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करते, कहां तक पहुंच गए थे अपन, एनर्जी बैंड डायग्राम, ओपन सर्किट, पोटेंशियल सिखा दिया, ओपन सर्किट, हाँ अब ठीक है। चलो क्या भैया, हाँ ये क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन। अब ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग हम कुछ मैथमेटिक्स करने वाले हैं, और मैथमेटिक्स करके कुछ पीएन जंक्शन में आगे बढ़ेंगे, और उसकी पीएन जंक्शन की जिंदगी को आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं, आबाद। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शंस। ये जो हम बात करने वाले हैं, किस बेस पर करने वाले हो, ये किस पर करने वाले हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग। और भीमा शंकर सर ने शायद क्लास रखी हुई है 9:30 वगैरह, आप शायद लिंक तो होगी, दे विल टॉक अबाउट दिस न्यू सिलेबस चेंज और लाइक दैट, ओके। तो आप बिल्कुल 9:45 पर मेरी क्लास के बाद है, तो वो जेन्युइन पर्सन है, उनकी क्लास में ऐसे जब हुआ करो तो जाया करो, जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, ओके। तो उनकी क्लास, उनकी जरूर लाइफ पकड़ा करो, जेन्युइन पर्सन है वो, जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, वो अपना सर कटवा लेंगे लेकिन स्टूडेंट की जिंदगी बना के रहेंगे, ठीक है। जिसकी मैं इज्जत करता हूँ वो वही है, ओके। भीमा शंकर सर शायद अनअकैडमी पर करेंगे, वो लिंक डाला है फेसबुक पर उन्होंने, ओके। मैं भी डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उनका है तो मैं बिल्कुल बोलूंगा, उनको जाओ, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, बिल्कुल वर्थ होगा देखना, है ना। मैं भी कर लूंगा, टेंशन मत लो, मैं एक रख लूंगा, स्पेशल रख लूंगा कल सेक्शन, ठीक है, ग्रुप पर डाल दूंगा, अच्छे डिस्कस कर लेंगे, पर ईडी से ना पर अपने सब्जेक्ट की बात कर लेंगे, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शन की बात करने वाला हूं। चलो डिस्कशन पे आते हैं अपने इधर के। पहला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग। ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग पहला होगा एब्रप्ट जंक्शन, एब्रप्ट जंक्शन। बट डोपिंग कैसा किया गया है, पी और एन दोनों रीजन का, उसके बेस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। एब्रप्ट जंक्शन और स्टेप जंक्शन, एब्रप्ट जंक्शन और स्टेप जंक्शन, और यूनिफॉर्म जंक्शन और नॉन लीनियर जंक्शन। ये पहला कैटेगरी हुआ, क्यों है, कैसा है, कब है, कहां है, सब बताऊंगा, क्यों, कहां, कब, कैसे, ओके। सो एब्रप्ट जंक्शन और स्टेप जंक्शन और यूनिफॉर्म जंक्शन और नॉन लीनियर जंक्शन, ठीक है।
सेकंड है लीनियर जंक्शन, डोपिंग के बेस पर लीनियर जंक्शन, और नॉन यूनिफॉर्म जंक्शन, और इसी को हम लीनियरली ग्रेडेड भी बोल देते हैं। ओके, सो लीनियर जंक्शन, नॉन यूनिफॉर्म जंक्शन और लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन। सर है क्या ये? पहला चलते हैं फिर दूसरा चलेंगे। पहला चलता हूं मैं कि डोपिंग इस टाइप से, सपोज डोपिंग प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, ये आपका एक पीएन जंक्शन डायोड है। ओके, ये आपका एक पीएन जंक्शन डायोड है, लेफ्ट साइड पी, राइट साइड एन, ये पी और एन। नो डाउट बीच में आपकी डिप्लीशन रीजन बनेगी, नो डाउट। अब मैं डोपिंग प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, ये आपका x इक्वल टू 0 है और ये x। मैं डोपिंग प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, ये वर्टिकल एक्सेस जो शो कर रहा है आपका वो डोपिंग प्रोफाइल। डिस्टेंस x के साथ और ये x इक्वल टू 0। डोपिंग इस टाइप से, सपोज ये डोपिंग है p साइड की, Na डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, Na ये डोपिंग चली जा रही है तुम्हारी, क्या Na मीनिंग इज दैट p साइड इज यूनिफॉर्मली डोप। जैसे वो n टाइप में पहुंचा तुरंत p टाइप की डोपिंग कितनी हो गई, n साइड में 0। अगर मैं इसको देखूं, दिस इज द डोपिंग ऑफ p टाइप, दिस इज द डोपिंग ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। एक्सेप्टर एटम्स कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो यहां पर क्या हुआ, Na इक्वल टू 0 और यहां पर कुछ Nd है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, Na 0 बाय डिफॉल्ट दिख रहा है आपको। अब यहां पर बात करूं तो यहां पर डोपिंग है Na। बताओ ये p टाइप जो मटेरियल है ये यूनिफॉर्मली डोप दिख रहा है कि नॉन यूनिफॉर्मली डोप दिख रहा है? p साइड की डोपिंग यूनिफॉर्म दिख रही है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म दिख रही है। क्या डिस्टेंस के साथ डोपिंग चेंज हो रही है? नहीं। इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसे, यूनिफॉर्म जंक्शन। क्या बोलेंगे हम इसे, यूनिफॉर्म जंक्शन, यूनिफॉर्मली डोप्ड है, p साइड मटेरियल इज यूनिफॉर्मली डोप्ड। एब्रप्ट जंक्शन क्यों बोलेंगे एब्रप्ट? डोपिंग x इक्वल टू 0 पर एब्रप्टली चेंज हो रही है, Na एब्रप्टली चेंज हो गया। सो एब्रप्ट जंक्शन, सडन चेंज हो रहा है, सडन जंक्शन। स्टेप, ओहो स्टेप टाइप का फंक्शन दिख रहा है, स्टेप टाइप का फंक्शन, स्टेप जंक्शन बोल सकते हैं, एब्रप्ट जंक्शन बोल सकते हैं और यूनिफॉर्मली डोप्ड जंक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट नॉन लीनियर। व्हाई नॉन लीनियर? यूनिट स्टेप फंक्शन या स्टेप फंक्शन इज नॉन लीनियर और लीनियर? नॉन लीनियर। Na is changing linearly? No, it is non-linear. It's a non-linear function of x, so it is a non-linear. So we are discussing, that is first case we are discussing. This is the first case. First case means uniform junction और abrupt junction और step junction और क्या बोल सकते हैं इसी को, step, abrupt, uniform and non-linear. Okay, non-linear junction. Now this is a doping of p side. Now what about the doping of n side? Now I am taking doping of n side. N side doping is suppose like that, Nd, and this doping is suddenly going to 0. Again क्या बोलूंगा मैं इसको, अगर मैं n साइड की डोपिंग देखूं, ठीक है, n साइड की डोपिंग देखूं, Nd, n साइड की डोपिंग यूनिफॉर्म है। सो आप ये मत देखो कि Na और Nd बराबर है कि नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। Na और Nd बराबर हो, बराबर ना हो, कैसा नो, बराबर हो, बराबर ना हो, एक ग्रेटर हो, एक लेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर p टाइप की डोपिंग अपने आप में देखो, p को देखो अपने आप में यूनिफॉर्म दिख रहा है, यूनिफॉर्मली डोप्ड है। n को अकेला देखो, अकेला n को देखो, यूनिफॉर्मली दिख रहा है। हाँ, n type is uniformly doped n type, p type material is also a uniformly doped p type. So this is a uniform junction only. चाहे मैं ऐसे ले लूं, इसकी डोपिंग कम ले लेता, मान लो मैं कम ले लेता मैं, तब भी इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, या Na Nd बराबर ले लेता तब भी मैं यूनिफॉर्म बोलता। यूनिफॉर्म स्टेप तो दिख ही रहा है आपको, स्टेप क्यों दिख रहा है,
सडनली चेंज हो रहा है तो स्टेप डोपिंग बोल दूं, एब्रप्ट टाइप से चेंज हो रही है तो एब्रप्ट डोपिंग बोल दूं, नॉन लीनियर फंक्शन है वो दिख ही रहा है साफ साफ। तो यूनिफॉर्म में बच्चा कंफ्यूज होता है, वो सोचता है कि Na ग्रेटर देन Nd है तो यूनिफॉर्म नहीं है, वो सोचता है कि यूनिफॉर्म का मतलब थ्रू आउट द लेंथ सेम होनी चाहिए, नहीं, Na ग्रेटर देन Nd हो, Na लेस देन Nd हो, Na इक्वल टू Nd हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिफॉर्म तब बोलेंगे जब पी टाइप की डोपिंग अपने आप में यूनिफॉर्म है, हाँ है, एन टाइप की डोपिंग अपने आप में उतनी उतनी देखो देखो यूनिफॉर्म है, हाँ तो यूनिफॉर्म जंक्शन है। आर यू गेटिंग इट? सो चलो मैं केस लेके चल रहा हूं दोनों साइड की डोपिंग बराबर वाला, चलो बात बराबर है क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करूंगा, बाद में जनरलाइज करके सब बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। तो मैंने एक ले लिया केस, यस और नो, कि Na इक्वल टू Nd है ना, वो वाला केस ले लिया मैंने, Na इक्वल टू Nd है। अगर भाई Na ग्रेटर देन Nd हो, Na लेस देन Nd हो, कुछ भी हो जाए तब भी हम सेम बोलेंगे, चाहे Na ग्रेटर देन Nd हो और चाहे Na लेस देन Nd हो और चाहे Na इक्वल टू Nd हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ये हमेशा यूनिफॉर्म ही माना जाएगा। Na शुड नॉट बी अ फंक्शन ऑफ x, Na शुड बी कांस्टेंट विद डिस्टेंस x, मतलब p साइड डोपिंग कांस्टेंट विद x, यूनिफॉर्म बोलेंगे। n साइड डोपिंग कांस्टेंट विद x, भले वो अब वो Na ग्रेटर देन Nd हो, Na लेस देन Nd हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म जंक्शन बोलेंगे या यूनिफॉर्मली डोप्ड जंक्शन बोलेंगे। एनी प्रॉब्लम? So p side की डोपिंग Na should not be a function of x, Nd should not be a function of x, then it is a uniform junction. Whether Na greater than Nd, no problem. Are you getting it? So this is a uniform junction. Now, अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, इसकी जिंदगी में अगर मैं आगे बढ़ूं तो चार्ज डेंसिटी का प्लॉट कैसा बनेगा? What about the charge density plot? What about the charge density plot in this first case? मतलब हम किस में चल रहे हैं? फर्स्ट केस में चल रहे हैं, फिर बाद में डिस्कस करूंगा सेकंड वाले को। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट केस, that is यूनिफॉर्म जंक्शन, एब्रप्ट जंक्शन, स्टेप जंक्शन, नॉन लीनियर जंक्शन। फर्स्ट केस में अगर मैं चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बनाऊं तो चार्ज डेंसिटी का प्लॉट कैसा बनेगा? जैसे ही और P और N को मैं ज्वाइन करता हूं, P और N को ज्वाइन करता हूं, यहां पर क्या बन जाती है आपकी? क्या बन जाती है यहां पर? आपकी डिप्लीशन लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। ये तो डोपिंग है। डोपिंग का मतलब जस्ट दोनों साइड की डोपिंग क्या की है आपने, यस और नो? यहां पर आपकी चार्ज डेंसिटी आ गई, मतलब क्या हुआ? एक डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन के बाहर क्या होगा? यहां पर बात करूं और यहां पर बात करूं, डिप्लीशन रीजन के बाहर कितना है चार्ज? 0। डिप्लीशन रीजन के बाहर न्यूट्रल सिस्टम है, लेकिन डिप्लीशन रीजन के अंदर न्यूट्रल सिस्टम नहीं है। डिप्लीशन रीजन के अंदर नेगेटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस भी है। अब देख बेटा, चार्ज डेंसिटी क्या पढ़ाया था मैंने? चार्ज डेंसिटी क्या पढ़ाया था मैंने? सेमीकंडक्टर याद कर। Na की चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते हैं? Na की चार्ज डेंसिटी माइनस क्यू इंटू Na, क्यू माइनस क्यू इंटू Na, यस और नो? Na एक्सेप्टर एटम अपना होल्स दे देने के बाद या इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव चार्ज हो जाता है। एक एक्सेप्टर एटम पर माइनस क्यू चार्ज, दो एक्सेप्टर एटम पर माइनस 2 क्यू चार्ज, 3 एक्सेप्टर एटम पर माइनस 3 क्यू चार्ज, तो Na नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम पर माइनस क्यू इंटू Na चार्ज। Na की यूनिट कूलम, वो Na की यूनिट पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? पर सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन ये कहां से कहां तक होगी? ये कहां से कहां तक वैलिड होगी बेटा? ऐसे मैं लिख दूं यहां पर, सिमिलरली प्लस के Q इंटू Nd किसके लिए आएगा? ये किसके लिए आएगा? N साइड। तो P साइड जो आएगा, P साइड की डिप्लीशन रीजन में माइनस Q इंटू Na आएगा। P साइड की डिप्लीशन रीजन कहां से कहां तक होती है? माइनस XP से लेकर 0 तक। N साइड की डिप्लीशन रीजन कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर xn तक, यस और नो? सो N साइड की डिप्लीशन रीजन में 0 से लेकर xn तक Q इंटू Nd चार्ज डेंसिटी आएगा और P साइड में माइनस Q इंटू Na आएगा। कोई दिक्कत? अब बेटा तेरे को एक फैक्ट बता रहा हूं, बाद में मैं डेरिवेशन भी कराऊंगा। अगर दोनों साइड की डोपिंग बराबर होंगी तो दोनों साइड की डिप्लीशन रीजन भी क्या आएंगी? बराबर। दोनों साइड की डोपिंग बराबर तो डिप्लीशन रीजन बराबर। एक बता देता हूं, उसके बाद मैं ड्राइव करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। मैं बोलने वाला हूं, जहां डोपिंग ज्यादा होगी वहां डिप्लीशन लेयर कम होगी और जहां डोपिंग कम होगी वहां डिप्लीशन लेयर ज्यादा होगी। अगर दोनों साइड की डोपिंग बराबर तो दोनों साइड Xn XP बराबर बराबर आएंगे। जहां डोपिंग ज्यादा होगी वहां डिप्लीशन लेयर कम होगी, बस। ठीक है, अब मैंने दोनों साइड की डोपिंग बराबर ली है तो दोनों साइड डिप्लीशन लेयर भी क्या आएगी? बराबर। ये आ गई इधर माइनस XP, इधर आ गई है Xn। ओके,
इधर आ गया xn और ये माइनस xp। ओके, अब देख xp के बाहर चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं। चार्ज डेंसिटी क्या होगा xp के बाहर, मतलब डिप्लीशन लेयर के बाहर कितनी होगी चार्ज डेंसिटी? अरे कितनी होगी? 0 होगी कि नहीं होगी? डिप्लीशन रीजन के बाहर कोई चार्ज डेंसिटी होती है क्या? नहीं। इधर भी डिप्लीशन रीजन के बाहर क्या होगी चार्ज डेंसिटी? 0। ओके, अब डिप्लीशन रीजन के अंदर पी साइड कैसी होगी चार्ज डेंसिटी? नेगेटिव है ना, नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड साइड। और ये कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल होगी? Na आपका कांस्टेंट है, Na इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, तो q into Na भी क्या होगा? नॉट अ फंक्शन ऑफ x, इट विल बी कांस्टेंट, इट विल बी कांस्टेंट ओनली। यस और नो? अब Na-Nd बराबर है बेटा, Na-Nd बराबर है ना, Na-Nd बराबर लिया मैंने अपने केस में, तो Na-Nd बराबर लिया है तो Q into Nd और Q into Na की वैल्यू बराबर आएगी। अब n साइड कैसी आएगी चार्ज डेंसिटी? n साइड कैसी आ रही है? पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव आ रही है, या Q into Nd, इसकी हाइट भी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी, और सेम हाइट होगी, जितनी हाइट इसकी है नीचे उतनी हाइट इसकी होगी ऊपर। डिप्लीशन रीजन के बाहर चार्ज डेंसिटी 0, डिप्लीशन रीजन के अंदर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। Q into Na इसकी वैल्यू है Q into Nd। यस और नो? यस और नो? इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस Q into Na। Na-Nd बराबर है तो Q into Na की हाइट Q into Nd की हाइट बराबर होगी, x and xp भी बराबर होंगे, दोनों साइड की डोपिंग बराबर है। अब इनको यहाँ पर क्या हो रहा होगा? सडनली क्या हो रही होगी? डोपिंग चेंज हो रही है, तो चार्ज डेंसिटी भी सडनली क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। चार्ज डेंसिटी भी सडनली क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। हाइट आपकी क्या होंगी? सेम होंगी। यस और नो? अब ये आपका बन गया प्लॉट चार्ज डेंसिटी का, जिसकी यूनिट है कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी भी वैल्यू कितनी है? कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब। आर यू गेटिंग इट? अब ये कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या है? चार्ज डेंसिटी, ये मैंने डिफाइन कर दिया, तो ये क्या है आपका? चार्ज डेंसिटी। रो बी इज चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बन गया। तो ये बेटा ये ऐसा क्यों बना हुआ है? एग्जैक्टली ऐसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि हमने ये एग्जैक्टली ऐसी डोपिंग मानी है, Na कांस्टेंट है तो चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, Nd कांस्टेंट है तो चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी इनसाइड डिप्लीशन रीजन। P साइड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, N साइड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। ओके सर, आपने ये प्लॉट ऐसे बना हुआ है ना, इसका मैथमेटिक्स आसान होगा। अदरवाइज मैंने क्या सिखाया है आपको कि डिप्लीशन रीजन ऐसे होती है हु करते हुए, तो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं ना तो एग्जैक्टली ये बनेगा ऐसे प्लॉट, ये ऐसे बनेगा एग्जैक्टली प्लॉट। आर यू गेटिंग इट? एग्जैक्टली चार्ज डेंसिटी होगी, ओहो डेंसिटी एग्जैक्टली चार्ज डेंसिटी होगी वो ऐसे होगी, ऐसे। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? क्योंकि हु करती हुई चार्ज डेंसिटी, ओके ऐसे नहीं होती एग्जैक्टली। तो हमें इसको बोलते हैं हम डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? डिप्लीशन अप्रोक्सीमेशन। आपने बिल्कुल शार्प मान लिया, बिल्कुल एकदम ऐसे करके, जब तुम्हारी बात मान रहे हो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कि बेटा यहाँ से इधर की साइड अब डिप्लीशन मत होना, इधर से साइड तक यहाँ से डिप्लीशन मत होना, तो बिल्कुल एकदम ऐसे शार्प तेरा डिप्लीशन हो रहा होगा। ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली। ओके चल, तो ये क्या है? मैथमेटिक्स को हमारे इजी बनाने के लिए। अब चलते हैं हम आगे की बात पर। अगर यहाँ पर मैं चार्ज निकालना चाहूं, चार्ज डेंसिटी पता है, चार्ज कैसे निकालेगा? ये पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन का जंक्शन का एरिया मान लो ए है, ए इज द जंक्शन एरिया, पी और एन का जंक्शन एरिया बताया था वो सर्कुलर पाथ बना के मैंने, जंक्शन का एरिया ए है। ये कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपकी चार्ज डेंसिटी होती है। अगर मैं इसको चार्ज में कन्वर्ट करूं, क्यूडी क्यों बोल रहा हूं? डिप्लीशन चार्ज। क्यूडी का मतलब डिप्लीशन चार्ज इन द एन साइड। पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज है। कूलम में कैसे कन्वर्ट करोगे? कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब को बताना। Q इंटू Nd है, इसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम क्या होगा? इस रीजन का वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए इंटू एक्सएन, ए इंटू एक्सएन। ये बना दिया मैंने, इसको इरेज करूं, ए इंटू एक्सएन। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम। तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द एन रीजन। यहां पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज निकालूं तो वो क्या होगा? QD नेगेटिव चार्ज क्या होगा? माइनस Q इंटू Na, अगेन एरिया इंटू XP। नेगेटिव चार्ज इसलिए नेगेटिव लिख दिया, कूलम में आ गया। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? तो आपसे कोई पूछे कि पी साइड के डिप्लीशन रीजन में कितना कूलम चार्ज है? माइनस Q इंटू Na इंटू एरिया इंटू XP। एन साइड की डिप्लीशन रीजन में कितना पॉजिटिव चार्ज है? Q इंटू Nd
into area into xn for a uniformly doped pn junction. By default abrupt junction माना जाता है. By default आप क्वेश्चन करोगे abrupt junction मानोगे, अगर मेंशन करेगा abrupt है कि लीनियर जंक्शन है. लीनियर मतलब ये पढ़ाऊंगा अभी. लीनियर का मतलब ऐसी डोपिंग हो गई या ऐसी डोपिंग हो गई आपकी. आर यू गेटिंग इट? पढ़ाऊंगा मैं अभी. चलो तो अभी इस पर चलते हैं हम. तो टोटल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लगा दी. अब बेटा मैं ये बोलने वाला हूं मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. कैसे लिख दिया है मैंने, बताओ. ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? कैसे लिख दिया सर आपने? नहीं मैं तो लिखूंगा, मूड है, किताब में लिखा. अरे मूड बोर्ड थोड़ी होता, मुक्का मार. क्यों लिख दिया मैंने लाइन? टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर क्या होगा डिप्लीशन रीजन में? न्यूट्रलिटी. बिकॉज जितने पॉजिटिव चार्ज बनने होंगे उतने नेगेटिव. सिस्टम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा तेरा. आर यू गेटिंग इट? चाहे Na ग्रेटर देन Nd हो, चाहे Na लेस देन Nd हो, चाहे कुछ भी हो तेरा टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के. यस और नो? एक बात बता, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा. टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा. चार्ज एक्चुअल में आपने निकाला कैसे है? चार्ज Q इंटू Nd का मल्टीप्लाई किया xn से. ओके चल, Q इंटू Nd का मल्टीप्लाई किया xn से और मल्टीप्लाई किया एरिया से. ठीक है चल, कोई बात नहीं है, आगे बताऊंगा इसका रहस्य. पॉजिटिव चार्ज इक्वल टोटल नेगेटिव चार्ज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कंडीशन बोल देता हूं. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. अगर ऐसा है चाचा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर. टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना दे रहा? टोटल पॉजिटिव चार्ज Q इंटू Nd इंटू एरिया इंटू xn. और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना तेरा? नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव तो बोल ही दिया उसे. Q इंटू Na इंटू एरिया इंटू xp. सब माइनस साइन क्यों नहीं लगाया? यस और नो? क्या इक्वल होगा? dr. dr क्या होगा? यस, डिप्लीशन रीजन इक्वल होगा. तब होगा जब दोनों साइड की डोपिंग बराबर हो. ओके सर यहाँ पर माइनस साइन क्यों नहीं लिया मैंने? नंबर क्या करना? टोटल पॉजिटिव चार्ज इन कूलम इक्वल टोटल नेगेटिव चार्ज इन कूलम नेगेटिव नेगेटिव लिख दिया. अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं किस को? एरिया कैंसिल, Q कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया? Nd इंटू xn इक्वल टू Na इंटू xp आ गया. इसको बोल देना बेटा ये पीएन जंक्शन डायोड का परम सत्य है. हर पीएन जंक्शन डायोड में ये वैलिड होगा. अब देख यहां समझ, इसका मीनिंग समझ. अगर Na इक्वल टू Nd है तो xn इक्वल टू xp होगा. अगर Nd ग्रेटर देन Na है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए अगर Nd ग्रेटर है तो xn को लेस होना पड़ेगा xp से. आर यू गेटिंग इट? अगर Na ग्रेटर देन Nd है, राइट साइड में Na एक नंबर ग्रेटर है, तो xp को लेस होना पड़ेगा xn से. मीनिंग इज दैट अगर Na मतलब p साइड की डोपिंग ज्यादा होगी तो xn ज्यादा होगा. मतलब जहां डोपिंग ज्यादा वहां डिप्लीशन रीजन कम. Na ज्यादा होगा तो xp कम होगा, अगर Nd ज्यादा होगा तो xn कम होगा. सो मेंटेन द न्यूट्रलिटी. मीनिंग इज दैट अगर Na इक्वल टू Nd है तो xn इक्वल टू xp होगा. Na ग्रेटर देन Nd है तो xn ग्रेटर देन xp होगा. सो मीनिंग यहां से क्या निकल आया? कंक्लूजन यहीं पे लिख देता हूं तुम्हारी जिंदगी में. ये इक्वेशन इक्वल कब होगी? सो इफ Na इक्वल टू Nd तो क्या आएगा? xn इक्वल टू xp. यस और नो? इफ Na ग्रेटर देन Nd देन क्या आएगा? p साइड डोपिंग ज्यादा है, Na ज्यादा है तो xp कम होगा, xn ज्यादा होगा. xn ग्रेटर देन xp. If Na is less than Nd, yes or no? Then क्या होगा? xn less than xp. तो जो डोपिंग ज्यादा वहां पर डिप्लीशन रीजन कम. So penetration of depletion region is less where doping is more. Penetration of depletion region is more where doping is less. तो लाइटली डोप पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन ज्यादा आएगी, हेवीली डोप में कम आएगी. ये पॉइंट्स हो गए आपके. ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा है. ओके नाउ ये आ गया आपका
हाँ लिख तो दिया ये मैथमेटिक्स समझता है। इफ एन इक्वल टू एन डी एक्स एन इक्वल टू एक्स पी, एन ए ग्रेटर देन एन डी एक्स एन ग्रेटर देन एक्स पी। एक्स एन का मतलब आता है पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन एन साइड। मैथमेटिक्स का मतलब निकाला करना, को मैथमेटिक्स को कभी रटा मत करो, ये लिखा करो। मतलब क्या है, अगर एन ए ग्रेटर देन एन डी है, मतलब पी साइड की डोपिंग एन साइड से ज्यादा है, तो एन साइड की डिप्लीशन रीजन ज्यादा होगी पी साइड से। हो गया, डिकोड करना उसे। ए चल बेटा अब देख, और चलता मैं आगे। यहां से इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, इसी इक्वेशन की। अगर सपोज मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लगता, Q इंटू एन डी इंटू एरिया इंटू एक्स एन इक्वल टू Q इंटू एन ए इंटू एरिया इंटू एक्स पी। अगर मैं केवल और केवल एरिया को कैंसिल कर दूं, मैं एरिया को कैंसिल कर दूं, तो ये क्या आएगा, Q इंटू एन डी इंटू एक्स एन, Q इंटू एन डी इंटू एक्स एन। ये क्या आएगा, Q इंटू एन ए इंटू एक्स। बेटा Q इंटू एन डी की यूनिट क्या है, Q इंटू एन डी की यूनिट क्या है, पर सेंटीमीटर क्यूब में। और एक्स एन की यूनिट क्या है, लेंथ। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर यूनिट एरिया। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज कूलम पर यूनिट एरिया, दिस इज नेगेटिव चार्ज पर यूनिट एरिया। मीनिंग क्या हुआ, ये कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको डिब्बे में बंद कर दूं, लेफ्ट साइड कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, राइट साइड कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। आर यू गेटिंग इट? पी साइड का है ना एन का मतलब माइनस लगाए थे तो माइनस क्यू इंटू एन। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द जंक्शन। टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, दैट इज करेक्ट, यस और नो? दैट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज आल्सो करेक्ट, दैट इज इन अ पीएन जंक्शन डायोड। यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल पॉजिटिव चार्ज per unit area of the junction is equal to total negative charge per unit area of the junction. Total positive charge per unit area of the junction is equal to total negative charge per unit area of the junction, that is Q into Na into xp will be equal to क्या होगा, Q into Nd into xn। माइनस लगा सकते हो, चाहो तो माइनस लगा दो, लेफ्ट साइड पॉजिटिव चार्ज है, राइट साइड नेगेटिव चार्ज है। इसकी यूनिट कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, साइन से कोई दिक्कत नहीं है, साइन रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देख बेटा, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, Q इंटू एन इंटू एक्स पी हमेशा बराबर होगा Q इंटू एन इंटू एक्स एन के। क्यों होगा, क्योंकि एन इंटू एक्स पी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बराबर होने वाला है एन डी इंटू एक्स एन के। अब मन की आंखों से देखना ध्यान से, इसका एरिया निकालना, इस साइड का एरिया क्या आएगा, इस साइड का एरिया क्या है, इस साइड का एरिया Q इंटू एन डी इंटू एक्स एन, Q इंटू एन डी इंटू एक्स एन। मतलब क्या दे रहा है, इसका जो एरिया है वो क्या देता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका एरिया क्या दे रहा है, माइनस क्यू इंटू एन ए, रेक्टेंगल का एरिया है Q इंटू एन ए इंटू एक्स पी। मतलब क्या दे दिया इसने, अगेन कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया चार्ज। मतलब क्या हुआ, पर यूनिट एरिया में अगर चार्ज बराबर है आपके, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, हमेशा इन दोनों का एरिया हमेशा क्या होगा, बराबर बनाओगे बेटा एरिया। तो इन दोनों का एरिया हमेशा क्या बनता है, इन दोनों का कोई पूछे तो इन दोनों का एरिया हमेशा क्या बनेगा, ऐसे करके इन दोनों का एरिया हमेशा क्या बनाना है, ऑलवेज एरियाज आर इक्वल, एरिया आर इक्वल, एरियाज आर इक्वल। एरिया इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने अभी पढ़ा डोपिंग के साथ, अगर मैं पी साइड की डोपिंग ज्यादा रखूं तो डिप्लीशन लेयर क्या आएगी, देखना ध्यान से, मैं यहां पर रफली बता रहा हूं। अगर पी साइड की डोपिंग कम रखूं, ये पी है और ये एन है, डिप्लीशन लेयर क्या आएगी, ज्यादा।
एन साइड की डोपिंग ज्यादा रखी है, डिप्लीशन लेयर क्या आएगी, कम। अब चार्ज डेंसिटी का जब प्लॉट बनाऊंगा तो चार्ज डेंसिटी का प्लॉट कैसा बनेगा दोनों में, देखना ध्यान से। यहां पर चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बनेगा, यहां पर उसकी हाइट कम होगी क्योंकि Q इंटू एन ए कम है, Q इंटू एन ए कम है, लेकिन Q इंटू एन डी ज्यादा है, इसकी यहां पर हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा। सच दैट दोनों के एरिया क्या आएंगे, सच दैट दोनों के एरिया क्या आएंगे, सेम। मतलब अगर डोपिंग अलग अलग है तो दोनों की हाइट अलग अलग होंगी और ब्रेथ आपकी अलग अलग आएंगी। तो एक्स एंड एक्स पी सेम नहीं है तो Q इंटू एन ए और Q इंटू एन ए और Q इंटू एन डी भी अलग अलग होंगे। सो अगर Q इंटू एन डी हाई है तेरा, Q इंटू एन डी हाई है मतलब हाइट ज्यादा है, तो तेरी एक्स एन कम होगी तेरी। आर यू गेटिंग इट? सो मीनिंग इज दैट परिमित एरिया बराबर होने वाले हैं। सो मीनिंग इज दैट कि अगर एन ए इंटू एक्स पी हमेशा एन डी इंटू एक्स एन के बराबर होता है, Q इंटू एन ए इंटू एक्स पी माइनस Q इंटू एन डी इंटू एक्स एन के बराबर है, मतलब एरिया दोनों साइड चार्ज डेंसिटी के एरिया क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। दोनों के एरिया सेम होते हैं, दोनों के एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ध्यान रखना, बिल्कुल काम आएंगे। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना अपने बने हुए, मेरे क्वेश्चन ऐसे बारीक बारीक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे कि उनको वही कर पाएगा जिसने डीप में ईडीसी पढ़ा होगा। आर यू गेटिंग इट? कैलकुलेटेड कम होते हैं मेरे क्वेश्चंस बनाए हुए, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होंगे। ओके चलो यहां तक आ गए आप, यहां तक आ गए। तो आपने अभी चार्ज डेंसिटी चार्ज के बारे में देखा, परिमित एरिया चार्ज के बारे में देखा। अब बात करते हैं, मैं एक पॉइंट की बात करूं, इन स्टेटमेंट को करेक्ट करना। इन आप पीएन जंक्शन, किसी पीएन जंक्शन में बात करूं, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, Q इंटू एन ए Q इंटू एन पी, Q इंटू एन ए Q इंटू एन डी। अगर एन ए और एन डी बराबर है तो तेरी चार्ज डेंसिटी बराबर होंगी, चार्ज डेंसिटी बराबर होंगी ना। अगर एन ए एन डी बराबर है तो चार्ज डेंसिटी बराबर होंगी। अगर एन ए और एन डी बराबर नहीं है तो चार्ज डेंसिटी तेरी क्या नहीं होंगी, बराबर नहीं होंगी। मतलब चार्ज डेंसिटी तेरी इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एन ए इक्वल टू एन डी है तो चार्ज डेंसिटी सेम होगी, एन ए ग्रेटर देन एन डी है तो चार्ज डेंसिटी अलग अलग होंगी, एन ए लेस देन एन डी है तो चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी। लेकिन चार्ज की बात करूं मैं, चार्ज की बात करूं तो चार्ज हमेशा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि अगर एन ए और एन डी बराबर है तो एक्स एन एक्स पी बराबर होंगे। अगर एन डी ग्रेटर देन एन ए है तो फिर एक्स एन एक्स पी भी तेरे क्या होंगे, इम्बैलेंस होंगे। सच दैट कि चार्ज हमेशा बराबर होगा। तो मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज के हमेशा बराबर होगा, वेदर एन ए ग्रेटर देन एन डी, एन ए लेस देन एन डी, एन ए इक्वल टू एन डी, चार्ज हमेशा बराबर होगा। लेकिन चार्ज डेंसिटी अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। सिमिलरली पर यूनिट एरिया चार्ज की बात करूं मैं तो एन ए इंटू एक्स पी हमेशा एन डी इंटू एक्स एन के बराबर होगा, मतलब पर यूनिट चार्ज भी बराबर होगा। मीनिंग इज दैट इन अ स्टेप टाइप पीएन जंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो पर यूनिट एरिया ऑफ द जंक्शन में चार्ज हमेशा बराबर होगा, वेदर एन ए इक्वल टू एन डी, एन ए लेस देन एन डी, एन ए ग्रेटर देन एन डी। कूलाम में चार्ज बराबर होगा, बट कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब में चार्ज बराबर हो इसकी गारंटी नहीं है। So meaning is that multiple select question बन गए हल्के तुरंत। In any step type of PN junction diode, statement first is charge inside the depletion region of P side and N side are always equal in coulomb. Charge in the P side depletion region and N side depletion region are always equal in coulomb per centimeter square. And third is charge in the P side depletion region and N side depletion region are always equal in coulomb per centimeter cube. Next, D option, charges are never equal. Yes or no? Charges are never equal in P side और N side. वो कौन से ऑप्शन सही है आपके? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। बन गया मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, बन गया आपका तुरंत खड़े खड़े। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? अरे रुक तो जा चाचा, लिखवा दो। अब आएगा बेटा असली मजा जिंदगी में। आईआईटी बॉम्बे का जब पेपर आएगा ना, इसमें आएगा मजा। खुश हूं मैं, मतलब क्वेश्चन नहीं बने बच्चे पे मेरे पे, तो मुझे ये पता होगा किसी पे नहीं बना है। अरे गटिंग किसी पे नहीं बना है, ये मुझे पता रहेगा। चलो यहाँ तक आ गए हम, अब चलते हैं आगे हम। ये लिखना विखना नहीं है, वीडियोस का ये तो फायदा है कि मैंने जो बोला है आप लिख सकते हो चाहो तो कभी भी, ठीक है। अब बेटा देखो, ये तो मैंने चार्ज डेंसिटी का प्लॉट बनाया, ये पहला चल रहा है। जब तक मैं आपकी जिंदगी में सेकंड नंबर ना लिख दूं तब तक सारा डिस्कशन फर्स्ट वाले केस में चल रहा है, एब्रप्ट जंक्शन में। आर यू गेटिंग इट? जब तक मैं जिंदगी में आपके टू ना लिख दूं तब तक फर्स्ट चल रहा है। अब चल रहा हूं फर्स्ट वाले में।
क्या डिस्कस करने वाला हूं मैं, फर्स्ट वाले में ही चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल तो शिवम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां पर भी आपका पीएन जंक्शन बन रहा होगा कहीं पर भी, तो आपको एक वो आ रहा होगा, सुनो, फीलिंग्स आ रहा होगा पढ़ने में। एडीसी तो लव है आज। आज भाई साहब कुछ नहीं, 10 नहीं लगा भाई साहब, ठीक है, 10 नहीं लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सब बर्बाद है मेरे स्टूडेंट्स, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ठीक है। EDC 10 इज लव, बस लव ही रहेगा भाई साहब, कोई नहीं लगता, मेरा ही लगता भाई, मेरी नाटक नौटंकी कम होती है ना मेरी, इसलिए। जिसका कम लगता है उसकी टीवी नहीं आती, डिजिटल टीवी नहीं आती, जिसकी डिजिटल टीवी आ जाए समझ जाओ बहुत लग गया। डिजिटल टीवी तभी आती है जब बहुत ज्यादा यूज हो गया हो, समझ में आ गए, ठीक है। ये बच्चा पूछ रहा था एक दिन, मैंने कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो डिजिटल टीवी तभी आती है, ठीक है, तभी आती है घर में जब क्या क्या हो, जब बरसात हो EDC 10 की, ऐसा नो, ये चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब सुन बेटा सबसे ध्यान से बात, अब EFT चालू हो रही है तेरी जिंदगी में, जब भी तेरे को अपनी जिंदगी में EFT में, EDC में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो या पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो, तेरे को बेटा पॉइजन इक्वेशन यूज करना ही पड़ेगा। माइंड में क्या फिट कर लिया, सब फिट कर लो माइंड में। जब भी तेरे को डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो पोटेंशियल का, जैसे कि EFT में पढ़ेगा तू सर्कुलर कैपेसिटर, ये पढ़ेगा EFT में तू, नहीं ये नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, ये कैपेसिटर मान लो तेरा सर्कुलर कैपेसिटर। अब आपको तेरे को यहां पर क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल फंक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा रेडियल R के साथ, पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, ओके, that is VR, okay, so VR is radial direction change in the potential. Why we are interested in developing potential function or distribution is important, because if you know f of x is equal to x square plus 2 plus 3 or plus x, suppose, what you can do, आपको फायदा ही होगा कि अगर x का फंक्शन पता है तो आप x की किसी वैल्यू पर f of x की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी, सपोज f of 2 आपको पता है तो केवल f of 2 ही पता है आपको, लेकिन अगर आपको f of x पता है तो आप x की किसी वैल्यू पर f of x निकाल सकते हो। दैट्स व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन या पोटेंशियल फंक्शन, जिससे हम डिप्लीशन रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें, किसी भी पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल सकें। दैट इज अवर गोल, ओके, कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डिप्लीशन रीजन के अंदर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर, या पोटेंशियल निकालना है किसी भी पॉइंट पर, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। सो मीनिंग इज दैट व्हाट इज पॉइजन इक्वेशन, बिना पॉइजन इक्वेशन के आगे प्रोसीड नहीं करना है। अब क्या ही बोलेंगे, सेमीकंडक्टर में लिखा हुआ था क्या कि पॉइजन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, सर पॉइजन नहीं पढ़ाई, आ गई पॉइजन, अब आ गई पॉइजन, मूड खराब मत करना। पॉइजन इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर V अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वन डायमेंशनल लिख रहा हूं मैं, माइनस रो V अपॉन एप्सिलॉन। अदरवाइज 3 डायमेंशनल में डेल टू V अपॉन डेल, 3 डायमेंशनल में ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल स्क्वायर V, EFT में पढ़ोगे 3 डायमेंशनल, माइनस रो V अपॉन एप्सिलॉन, वेयर रो V इज चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन इज परमिटिविटी। यस और नो, बोल, माइनस रो V अपॉन एप्सिलॉन परमिटिविटी, माइनस रो V अपॉन एप्सिलॉन, ओके। एप्सिलॉन इज, ले लिख देता हूं, कोई पढ़ फैल जाएगा, परमिटिविटी,
Okay. Now this is the equation that is known as Poisson equation. हमें पता है, हमें सब पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dy dx of dv of x. v of x is also a function of x. Yes or no? पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पता है मुझे. तो यहां से देख डेल बी बाई डेल एक्स निकालूं तो मेरा यहां से डेल बी बाई डेल एक्स क्या आ रहा है इस इक्वेशन से, डेल बी बाई डेल एक्स क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रो बी अपॉन एप्सिलॉन dx. यस और नो? और dv बाई dx क्या होता है तेरा, dv बाई dx क्या होता है तेरा, माइनस e ऑफ x. ये इक्वेशन 2 है. दैट इज इक्वल टू माइनस रो बी अपॉन एप्सिलॉन dx. ये आपके EFT में बहुत काम आएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको तो रो बी अपॉन एप्सिलॉन dx कर दे और इंटीग्रेट कर दे, जिंदगी तेरी आसान हो जाएगी. आंसर पाएगा मचा मचा के. Are you getting it? Del square b upon del square equal to minus rho b upon epsilon. Poisson's equation. Electric field is negative gradient of b minus dv by dx of vx. And now हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया. So electric field is minus dv by dx का मीनिंग समझ में आता है. सिग्निफिकेंस क्या है माइनस dv by dx का? देख माइनस dv by dx का मैं सिग्निफिकेंस समझाता हूँ, फिर मिटा दूंगा मैं. इक्वल टू माइनस dv by dx चेंज इन पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा. मान ले पोटेंशियल है 0 1 2 3 4. ओके, ये जा रहा है. पोटेंशियल कैसे बढ़ रहा है बेटा, पोटेंशियल ऐसे बढ़ रहा है ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, हाई से लो. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल के डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए यहां पर माइनस साइन आता है. और डिपेंड करता है चेंज पर, जितना तेजी से पोटेंशियल चेंज हो रहा होगा उतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. आर यू गेटिंग इट? सो नेगेटिव साइन इज गिविंग दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल राइज. पोटेंशियल राइज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट टू लेफ्ट. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E ऑफ x को, तो रो बी अपॉन एप्सिलॉन dx कर दो, इंटीग्रेट कर दो. तो यहां पर Ex क्या है, फंक्शन ऑफ x. मतलब इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन. v ऑफ x क्या है, v ऑफ x पोटेंशियल फील्ड फंक्शन और क्या बोल सकता हूं इन्हीं को मैं. फंक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि x का फंक्शन है ना, चेंज हो रहा है, चेंज पढ़ रहे हैं. why we are interested in change, so that we can calculate at each point. कहीं पर भी मैं उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकूं. Are you getting it? That is the point. Now हम जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी इन p साइड डिप्लीशन रीजन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पाई जाएगी जहां चार्ज डेंसिटी हो. जहां चार्ज डेंसिटी 0 होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पाया जाएगा, तेरा 0 होगा, कांस्टेंट होगा. सो नाउ इन p रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन के बाहर 0 होगी, केवल और केवल कहां पाई जाएगी, डिप्लीशन रीजन के अंदर पाई जाएगी. ओके, इन p रीजन में क्या होगा बेटा p रीजन में मतलब कहां से कहां, p रीजन में चार्ज डेंसिटी क्या डिफाइन है, चार्ज डेंसिटी माइनस q इंटू Na कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब है कि नहीं है. कहां से कहां तक वैलिड है, माइनस xp से लेकर 0 तक वैलिड है. अरे बोल हाँ या ना बोला कर, क्या सुन लो, हाँ ना बोल, क्या सुन लो. माइनस xp टू 0. ओके, ये है. चल, सो रो बी इक्वल टू माइनस क्यू इंटू एन कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब फ्रॉम माइनस एक्सपी टू 0, पी साइड डिप्लीशन रीजन. और डिप्लीशन रीजन के बाहर क्या होगी, वो 0 है. बाकी आउटसाइड डिप्लीशन रीजन 0 चार्ज डेंसिटी, वी नो वेरी वेल. चार्ज डेंसिटी 0 आउटसाइड डिप्लीशन रीजन, चार्ज डेंसिटी 0 आउटसाइड डिप्लीशन रीजन. xn से बाहर, xp से बाहर चार्ज डेंसिटी 0, साफ साफ दिख रहा है. आर यू गेटिंग इट? नो चार्ज डेंसिटी एट ऑल. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है माइनस एक्सपी से 0 में. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे बेटा,
पूजा प्रधान, कहाँ के प्रधान हो तुम? कौन से गांव के प्रधान हो? कौन से गांव के हो? गांव में होते हैं ना प्रधान, यस और नो? ईडीसी गांव, चंबल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो बी अपॉन एप्सिलॉन dx, यस और नो? यस और नो? कोई दिक्कत? अरे हंसो मत यार, हंस रहे हो। लड़कियों पे हंसना ही चाहिए, बुरा मान जाती जल्दी, यस और नो? जल्दी बुरा मान जाएगी वो क्लास नहीं आएगी, फिर क्लास नहीं आएगी, फिर वो बोलेगी क्या, वो जो था ना, वो गोरखपुर का लड़का था, गोरखपुर में लड़का था एक, है ना, उसकी तरह बोलेगा। अच्छा, ग्रैंडफादर प्रधान थे तो सरनेम हो गया, ठीक है चलो। रो बी अपॉन एप्सिलॉन, वो गोरखपुर का लड़का था। चलो, रो बी अपॉन एप्सिलॉन, तो इंटीग्रेशन ऑफ रो बी अपॉन एप्सिलॉन dx क्या आएगा? रो बी क्या आएगा? माइनस q इंटू एन ए अपॉन एप्सिलॉन dx, और इसका इंटीग्रेशन। अब बेटा ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन की लिमिट रख दूं, इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस एक्स पी टू जीरो, यस और नो? यस और नो बोल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, लिमिट रख दूं? नहीं, नहीं रखेंगे लिमिट, नहीं। मैथमेटिक्स कमजोर है तुम्हारा, लिमिट नहीं लगाएंगे हम, यस और नो? हाँ, लिमिट रखते हैं। देख, रो एक माइनस पहले से रो बी में है ना माइनस, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला में कहा है माइनस यार चाचा? डेल स्क्वायर बी अपॉन ए माइनस कहा है माइनस? ओके, हमें फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। अगर हम लिमिट रखते हैं, अगर हम लिमिट रखते हैं तो क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है, एब्सोल्यूट इंटीग्रेशन मिल जाएगा तुम्हें, एक पॉइंट पे मिल जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। हमें फंक्शन ड्राइव करना है, जब भी फंक्शन ड्राइव करना हो लिमिट नहीं रखना है, लिमिट नहीं रखना है तो इंटीग्रेशन का क्या आएगा? आपका कांस्टेंट आएगा। एन ए आपका कांस्टेंट है, क्यू आपका कांस्टेंट है, एप्सिलॉन आपका कांस्टेंट है, यस और नो? यस और नो? ओके, सो एप्सिलॉन कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, एन ए कांस्टेंट है। बाहर निकालूं मैं इनको तो आगे सॉल्व करूंगा मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? सब तो कांस्टेंट है, माइनस क्यू इंटू एन ए अपॉन एप्सिलॉन इंटू एक्स, यस और नो? एक्स आ गया, और प्लस क्या आ गया? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज C1, दैट इज C1। अब इसको बोल दिया मैंने, एक्सपी कहां से आ गया? कहां से आ गया एक्सपी? लिमिट थोड़ी रखी है मैंने, एक्स आ रहा है ना एक्स के फंक्शन में, C1। ये कहां से कहां तक वैलिड होगी? माइनस एक्सपी से लेकर 0 तक ये वैलिड होगा। अब C1 निकालना है आपको। C1 कैसे निकालोगे? हाउ यू विल कैलकुलेट C1? ये क्वेश्चन 1 है। C1 को निकालने के लिए क्या रखोगे आप? बाउंड्री कंडीशन। क्या करोगे? बाउंड्री कंडीशन। क्या है बाउंड्री कंडीशन? बाउंड्री कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन के बाहर 0 होती है। मतलब कहां 0 हो जाती होगी ये? x इक्वल टू माइनस एक्स। 0 पे नहीं, मुक्का मारूंगा। 0 पे कहां से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? जंक्शन पर 0 होती है, डिप्लीशन रीजन के बाहर 0 है। एजेस ऑफ डिप्लीशन रीजन पर x इक्वल टू माइनस एक्सपी पर, x इक्वल टू माइनस एक्सपी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस एक्सपी रख दिया मैंने और प्लस लिख दिया मैंने C1। तो C1 कितना आ जाएगा? C1 कितना आ जाएगा? ये प्लस है, माइनस में आ जाएगा माइनस क्यू इंटू एन ए इंटू एक्सपी अपॉन एप्सिलॉन। पुट कर दो तो इक्वेशन 1 बिकम क्या आ जाएगा? हेंस इक्वेशन 1 आ जाएगा। कलरफुल नहीं है जिंदगी, एक ही कलर से लिखता हूं मैं, है ना? मैं एक ही कलर से लिखता हूं ना, मेरे को नोट्स अच्छे नहीं बनाने ना, टाइम बचाना है आपका। 25 कलर से लिखता रहूं, मैं लिखता रहूं, हर लाइन में दूसरा कलर। ऐसा लगेगा कि पता नहीं हम ईडीसी पढ़ रहे हैं कि कलर पढ़ रहे हैं। आइडेंटिफाई द कलर। ब्लू कलर के बाद कौन सा कलर आता है? कलर कोडिंग। ओके, ब्लू के बाद रेड आता है, रेड के बाद ब्लैक आता है, ब्लैक के बाद व्हाइट आता है। कलर 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 कॉन्सेप्ट, ठीक है। चल, क्यू इंटू एन ए अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, ठीक है। सो माइनस क्यू इंटू एन ए अपॉन एप्सिलॉन इंटू एक्स प्लस C1 क्या आया? माइनस क्यू इंटू एन ए अपॉन एप्सिलॉन इंटू एक्सपी।
तो ये क्या आ जाएगा, E ऑफ x इक्वल टू माइनस क्यू इंटू एन ए अपॉन एप्साइलन, ओके, x प्लस क्या आ गया एक्सपी। एक्सपी को मॉड भी रख दूं मैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मॉड रख दिया मैंने, क्योंकि साइन ऑलरेडी ले लिया है मैंने, साइन ऑलरेडी ले लिया है मैंने, यस और नो, साइन ऑलरेडी मैंने ले लिया है। अब देख बेटा क्यों रखा मैंने ऐसे, ये रख दिया। ये कहां से कहां तक वैलिड है, यस, माइनस एक्सपी से लेकर, ये लिख तो रहा हूं बगल में चाचा, यस, ये आ गई इक्वेशन, यस और नो। एक्स की वैल्यू, एक्स कहां से नेगेटिव है यार, क्या बोल रहा है यार ये आदमी, सही तो लिखा है भाई, क्या गलती है इसमें, क्या गलती है। अरे ले मॉड हटा देता हूं, जब एग्जाम में गलती हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। अब देख क्यों मॉड लगाया मैंने, ऐसा आ गया, ऐसा आएगा। अरे यार ये कर तो दिया, x इक्वल टू माइनस एक्स पी, क्यों करेंगे पुट, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर x, सुन तो ले पहले, ठीक है। चलो अब देख बेटा, अब मैं मॉड क्यों लगा रहा हूं, मॉड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि xp का साइन ऑलरेडी ले लिया मैंने। मान लो xp क्या है, लेफ्ट साइड है, अब किसी क्वेश्चन में लिखा है xp इक्वल टू माइनस 2 माइक्रोमीटर, x इक्वल टू 0, और p साइड ये मान लो मैंने ले लिया 2 माइक्रोमीटर और प्लस 2 माइक्रोमीटर, बच्चा क्या करेगा, xp इक्वल टू माइनस 2 माइक्रोमीटर लिख देगा, जो कि गलत होगा। क्यों गलत होगा, माइनस 2 माइक्रोमीटर लिख देगा, साइन तो तुमने ले लिया है ना पहले ही, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, मॉड लगाया है। साइन तुमने ऑलरेडी ले लिया है, आर यू गेटिंग इट, साइन तुमने पहले ले लिया है ऑलरेडी, जबरदस्ती फैल रहा है। अब देख, अब बेटा ये क्या हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस पर ड्रॉ करूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको नए पेज पर ले लेता हूं एक बार और। E ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस क्यू इंटू एन ए अपॉन एक्स एप्साइलन एक्स प्लस, मॉड एक्स भी लिखना है, मॉड एक्स भी लिख दे, बिना मॉड के लिखना है, बिना मॉड के लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तो ये तब इतना पता होना चाहिए कि एक्सपी का आप साइन नहीं लेना है, तो साइन ऑलरेडी ले चुका है तुम, ओके। ये इक्वेशन आई तेरी। अब बेटा इस इक्वेशन से क्या फीलिंग्स आ रही हैं, इस इक्वेशन से क्या फीलिंग्स आ रही है, फीलिंग से आ रही है x की पावर 1 है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बन गई, बाई एक्सेस पर ई एक्स लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल पे x बनाऊंगा, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक लीनियर लाइन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन, लीनियर लाइन, ओके, या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और स्लोप कैसा है इसका, स्लोप कैसा है, स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप के साथ एक फंक्शन बनाना है आपको। इसकी वैल्यू अगर मैं x इक्वल टू 0 पे निकालूं, x इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूं इसमें, तो आंसर क्या आएगा देख, अभी रखूंगा नहीं, बाद में रख दूंगा मैं, जब मैं x इकट्ठा लिखूंगा एन टाइप वाला भी। x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, माइनस क्यू इंटू एन ए इंटू एक्सपी अपॉन एप्सिलॉन, लिखाया था कल, माइनस क्यू इंटू एन ए इंटू एक्सपी अपॉन एप्सिलॉन लिखाया था कि नहीं, यस और नो, माइनस क्यू इंटू एन ए इंटू एक्सपी अपॉन एप्सिलॉन। x इक्वल टू एक्सपी रख, x इक्वल टू माइनस एक्सपी रख, क्या रखेगा तू, x इक्वल टू माइनस एक्सपी रख, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी। सो x इक्वल टू माइनस एक्सपी पर 0 और x इक्वल टू 0 पर क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि x की वैल्यू माइनस एक्सपी से लेके 0 के बीच में कुछ भी रखूंगा तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट होने का मतलब मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा, लेकिन जैसे ही x इक्वल टू 0 पर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पहुंच जाएगी तेरी, और x इक्वल टू माइनस एक्सपी पर 0 होगा, तो माइनस एक्सपी पर 0, तो x इक्वल टू एक्सपी पर क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आर यू गेटिंग इट, नाउ चलते हैं हम, नाउ चलता हूं मैं इन n रीजन, बाद में ड्रॉ कराऊंगा इन कैपिटल N रीजन, n साइड डिप्लीशन रीजन में चलता हूं। अब n साइड में चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर, पहले मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, तो मैं पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कर लूंगा। तो अभी क्या कर लिया अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया है, यहाँ पे हेडिंग डाल सकता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और जरूरत नहीं है वैसे लिखने की, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, लिख कर तो रहे, इतना कोई अनपढ़ थोड़ी है, 11-12 का बच्चा थोड़ी। इन पी एन रीजन चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस क्यू इंटू एन डी, कहां से कहां तक है, 0 से लेकर xn तक, 0 से लेकर xn तक, कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। चार्ज डेंसिटी हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाबा, बाबा
ले Q इंटू एन डी, बाबा बाबा, x प्लस C2, इक्वेशन नंबर 2। अब C2 को निकाल, C2 को कैसे निकालेंगे? टू कैलकुलेट C2 क्या कर सकते हो आप? अगेन अब मैं जीरो से लेकर एक्सएन पे चल रहा हूं ना, जीरो से लेकर एक्सएन पे बात कर रहा हूं एन रीजन में, x इक्वल टू एक्सएन पे बाउंड्री कंडीशन, तो एट बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू एक्सएन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी तेरी? जीरो। यहां से लिख दूं मैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू एक्सएन इक्वल टू जीरो। डेरिवेशन करा दिया मैंने, है ना डोनाल्ड ट्रम्प? जहां डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट वहां करेंगे। अब 11 12 वाला डेरिवेशन क्यों करें हम कि वो भाई ड्रिफ्ट करंट की डेरिवेशन कराओ, ये सुन नो, वो किसी बुक में तुम देखो सिंपल हल कर लोगे तुम, क्योंकि तुम 12th क्लास के टीचर हो, यू आर अ टीचर ऑफ 12th क्लास, ओके, यू कैन टीच 12th क्लास स्टूडेंट वेरी वेल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोस डेरिवेशंस, ओके। इन डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हूं क्योंकि आपको ये डेरिवेशन नहीं बनेंगे, ओके। इसी को तो बोलते हैं कुछ अपने तरफ से भी सीखता है आदमी, छोटी मोटी चीजें वो, क्योंकि वो मैं नहीं भी कराऊंगा तब भी आप कर लोगे। सो नाउ E ऑफ x इक्वल टू जीरो एट x इक्वल टू xn, सो xn पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रखूं मैं, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी? इक्वेशन 2 से देखूं मैं तो जीरो इक्वल टू q इंटू एन डी अपॉन एप्सिलॉन, q इंटू एन डी अपॉन एप्सिलॉन इंटू x की जगह क्या रखना है मुझे? xn प्लस C2, C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ओ हो आ गया, ले ये आ गया, चल बेटा ये आ गया। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी तेरी? एक ही कलर से जिंदगी चलती है अपनी। E ऑफ x इक्वल टू एन डी है वहां, चल डोनाल्ड ट्रम्प तू ही लेकर आया था कोरोना हमारे देश में। E ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया यहां से? Q इंटू एन डी अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू x प्लस C2, C2 की जगह क्या रखूंगा मैं? ओके ये तो E ऑफ x क्या आ जाएगा? E ऑफ x Q इंटू एन डी अपॉन एप्सिलॉन कॉमन ले लूं, x माइनस xn। यहां पर मॉड की लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? यहां पर मॉड लिखने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव है हमेशा, तो मॉड लिखने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग इट? अदरवाइज वो दिक्कत कर देता कोई इंसान। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? यस और नो? वहां मॉड क्यों लिखा है मैंने वहां पर? क्योंकि xn की वैल्यू तो यहां हमेशा पॉजिटिव ही होती है ना, एन साइड। ओके चलो, सो ये आ गया E ऑफ x, इसको यहां पर लिख लेता हूं, और E ऑफ x इक्वल टू Q इंटू एन डी अपॉन एप्सिलॉन, Q इंटू एन डी अपॉन एप्सिलॉन x माइनस xn। ये कहां से कहां तक वैलिड है? जीरो से लेकर ओके। नाउ दिस अगेन इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइन, लीनियर लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, और वो स्लोप कैसा है? x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप। अब यहां से खुद देख ले, x इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस क्यू इंटू एन डी इंटू एक्सन अपॉन एप्सिलॉन। आर्या कल फैल रही थी तू, क्या आ गया आंसर? x इक्वल टू जीरो पर माइनस क्यू इंटू एन डी इंटू एक्सन अपॉन एप्सिलॉन। आर यू गेटिंग इट? और x इक्वल टू एक्सन पर क्या आएगा आंसर? जीरो। सो एट x इक्वल टू जीरो पर ये इक्वेशन भी वैलिड है, ठीक है, और x इक्वल टू जीरो पर ये भी वैलिड है, दोनों वैलिड है, तो दोनों से आंसर क्या आएगा? एट x इक्वल टू जीरो क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर? एट x इक्वल टू जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या आ जाएगा? मैक्सिमम होगी, E नॉट मैक्सिमम। कितना आएगा पहले वाले से? पहली वाली से क्या आएगा? माइनस क्यू इंटू एन ए इंटू एक्स पी अपॉन एप्सिलॉन, माइनस क्यू इंटू एन ए इंटू एक्स पी, मॉड लिख दे या बिना मॉड के लिख दे, अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू, यहां से क्या आ गया? दोनों साइड माइनस, और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन
माइनस एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एन लिया है तो राइट साइड, पी लिया है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड पॉजिटिव आयंस, लेफ्ट साइड नेगेटिव आयन, एन टू पी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तो रिवर्स कर दे पीएन जंक्शन को, एन बना लेफ्ट साइड डायग्राम में, पी बना राइट साइड, तो प्लस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो फिर प्लस के साथ आंसर आएगा, बताऊंगा उसका मैं। सो अब ये आ गया आपका। अब मैं इसको प्लॉट को ड्रॉ करने वाला हूं, आर यू गेटिंग इट? चल अब मैं इसको ड्रॉ करने वाला हूं, यस और नो? देख बेटा, देख बेटा देख, अम्मा देख, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। ओके चल, यहां प्रूफ की जरूरत थी, ठीक है चलो, यहां पर प्रूफ की जरूरत थी। ये x इक्वल टू 0, ये n साइड की डिप्लीशन रीजन, ये p साइड की डिप्लीशन रीजन, ये नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, ये ओके यही चल रहा है। लेफ्ट साइड मैंने p लिया है, राइट साइड मैंने n लिया है, ओके। पहला प्लॉट बना रहा हूं मैं चार्ज डेंसिटी का, पहला प्लॉट बना रहा हूं चार्ज डेंसिटी का। ओम बोले शंकर, हरिओम एक्स। चलो चार्ज डेंसिटी का प्लॉट अगेन दोबारा से, डिप्लीशन रीजन के बाद चार्ज डेंसिटी 0, ओके। डिप्लीशन रीजन के बाद चार्ज डेंसिटी 0, चार्ज डेंसिटी 0, ओके। डिप्लीशन रीजन के अंदर लेफ्ट साइड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, मैंने Na इक्वल टू एनडी लेके बना रहा हूं, तो दोनों साइड मैंने क्या कर दिया है, हाइट बराबर रखा, मैंने डिप्लीशन लेयर बराबर रखा। बाद में बनवा दूंगा जब मैं Na ग्रेटर देन एनडी एक के लिए बनवा दूंगा, Na ग्रेटर देन एनडी के लिए, Na लेस देन एनडी के लिए आप खुद बना लोगे। ये ले, ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, ये आ गया आपका प्लॉट चार्ज डेंसिटी, ओके। कूलम परसेंट चार्ज डेंसिटी का आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसा बनेगा, ये ले, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख इलेक्ट्रिक फील्ड, डिप्लीशन रीजन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 0। अब पी साइड की डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव स्लोप दे रही है, और हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। देख इसका हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। एक्स की वैल्यू कुछ भी रख ले, माइनस एक्स भी रखेगा 0 आएगा, 0 रखेगा तब भी माइनस आएगा, और एक्स की वैल्यू माइनस एक्स से लेकर 0 के बीच कुछ भी रखेगा। मान लो ये आपका 2 और ये रख रहा है तू माइनस 1.5, तो 2 माइनस 1.5 0.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, हमेशा माइनस आने वाली है नेगेटिव स्लोप के साथ। तो नीचे की साइड जाएगा, यहाँ पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से नेगेटिव स्लोप मतलब ऐसे जाएगा, यस और नो, यस और नो। नाउ अब देख बेटा इधर की साइड कैसी बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव स्लोप, एन रीजन में यही इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक्स का स्लोप पॉजिटिव, लेकिन हमेशा क्या आएगी नेगेटिव। एक्स इक्वल टू 0 पर दोनों के आंसर सेम है, दोनों के आंसर एक्स इक्वल टू 0 पर सेम क्यों है, क्यू बराबर एफ साइन बराबर Na इंटू एक्सपी एन डी इंटू एक्सएन के बराबर होता है हमेशा भैया, इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के आंसर बराबर है, चाहे पहले वाले फंक्शन से निकाल लो चाहे दूसरे वाले फंक्शन से निकाल दो। Na इंटू एक्सपी एन डी इंटू एक्सएन के बराबर होता है, ये पीएन जंक्शन डायोड का परम सत्य है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स इक्वल टू 0 पर दोनों की वजह से बराबर आ रही है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है आपकी एक तरीके से। तो मतलब क्या हुआ आपका यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पॉजिटिव स्लोप भी हो गया, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट। मीनिंग इज दैट ये x इक्वल टू 0 मैक्सिमम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आई बेटा, लीनियर टाइप की आई आपकी,
इसलिए एनर्जी बैंड डायग्राम जब बनाए थे ना आपने, एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है, क्या सर मैग्नीट्यूड नहीं है लेकिन एक्शन में तो कोई नेगेटिव वैल्यू में वो प्लस, क्या पागल वागल है क्या? यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आती है, इसको क्यों नहीं पढ़ना भूल जाते हो तुम? ये क्यों भूल जाते हो? एक्स की वैल्यू 0 से ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है हमेशा, एक्सएन भी हमेशा पॉजिटिव है, राइट साइड है ना, तो ये 2 नंबर लिखा है, मान लो ये 2 लिखा है और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, तो हमेशा क्या आएगा इसका आंसर? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, मल्टीप्लाई पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव आएगा। अरे थोड़ा दिमाग लगाया करो, चलो आदमी तुम लोग है। चलो नवनीत कांगला, चल बेटा, अब क्या हुआ यहाँ पर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि x इक्वल टू 0 पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो ये x इक्वल टू 0 पर बात कर दूं मैं, x इक्वल टू 0 पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इसको बोलूंगा मैं E नॉट, ओके। E नॉट इक्वल टू क्या आया है? माइनस क्यू इंटू एन ए इंटू एक्स पी अपॉन एप्सिलॉन एन। मॉड लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ। क्यू इंटू एन डी इंटू एक्स एन, माइनस साइन केवल डायरेक्शन बता रहा है सर, लेकिन सर यहाँ उठा के क्या एनर्जी बैंड डायग्राम है क्या? पागल भाई, एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक दूंगा चाटा मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड सर उठा के जीती है एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम मैंने कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा एन टू पी है, माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रही है हमेशा, कॉन्सेप्ट मिस मत कर। चल ओके चल, कोई बात नहीं। ये एक्स एन, ये माइनस एक्स पी, ये एक्स एन, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लॉट। कोई दिक्कत? ये मैक्सिमम हुई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ये सो नीचे की साइड बन रही है इसलिए माइनस साइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया मैंने। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कोई दिक्कत किसी को इस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन में? किसी को दिक्कत? अब चल रहा हूं मैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर, अब चल रहा हूं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पर। मैं पोटेंशियल का प्लॉट एक बार बना देता हूं। पोटेंशियल क्या होता है हमेशा? इधर क्या है बेटा देख, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज साइड पोटेंशियल क्या होगा? लो। पॉजिटिव साइड क्या होगा? हाई। यहां बोलूं ओपन सर्किट पोटेंशियल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, हाई। या इलेक्ट्रिक फील्ड से देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर स्लोप कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। पोटेंशियल विल बी इंक्रीजिंग हमेशा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ऐसे मत देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? एन टू पी, तो पोटेंशियल कैसा होगा? पी टू एन डायरेक्शन में इंक्रीज। पी साइड लो पोटेंशियल, एन साइड हाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो जा रही होती है, सो हाई पोटेंशियल है एन टाइप। ये ओपन सर्किट में चल रहा है तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल आया होगा, इधर लो आया होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी है, तभी तो चार्ज आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी है तो पोटेंशियल क्या होगा? पी टू एन बढ़ रहा होगा, पी साइड कम होगा, एन साइड ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन बना दूं प्लॉट, यहाँ पर बना दूं पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल कैसे बन सकता है? देख ये बना दिया पोटेंशियल का, ये डिप्लीशन रीजन है, ये पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन, ये और करके एक और पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देख पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस x के साथ, डिस्टेंस x के साथ, ये ले, उल्टा नहीं, अभी मजा आएगा जिंदगी में देख। और फिर हम इसको प्रूव करेंगे, फिर मैं इसको प्रूव करूंगा। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल कैसे निकालते होंगे? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। देख अगर मेरे को यहां से पोटेंशियल निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल कैसे आएगा? अगर कोई पूछे पोटेंशियल निकाल, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx, होगा कि नहीं होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन बेटा बता, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, इंटीग्रेशन क्या आएगा? कांस्टेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0, इंटीग्रेशन क्या आएगा? कांस्टेंट। ठीक है भैया, ये ले, तो मैंने ये बना दिया, या सुन लो, ये ले, इधर लो पोटेंशियल, इधर हाई पोटेंशियल, ओके, लेकिन कांस्टेंट। सिमिलरली अब कांस्टेंट तो आपको नहीं पता ना, वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, लेकिन आपको ये पता है पी साइड लो पोटेंशियल होगा, एन साइड हाई होगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट, लेकिन ये जो कांस्टेंट होगा वो हाई होगा, और ये वाला जो कांस्टेंट होगा, ये वाला जो कांस्टेंट होगा वो लो आएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि पी साइड पोटेंशियल लो होगा, एन साइड हाई होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट कांस्टेंट बना दी। अब लेकिन वो कांस्टेंट तो 0 1 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, -1 और -0.5 +0.5 भी हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल को लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मैं ऐसा भी तो बना सकता हूं कि पी साइड पोटेंशियल सपोज 0 आ रहा हो, पी साइड पोटेंशियल 0 आ रहा हो, एन साइड पॉजिटिव आ रहा है, तो ठीक है, उसी कंपेरिजन में ऐसे करके तो और करके बना रहा हूं। अब देख इनको मर्ज कर दें नॉन लीनियरली, मतलब बहुत सारे तरीके से बना सकता हूं पोटेंशियल, मैं बताऊंगा अभी, समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। या v ऑफ x बना रहा हूं, आर यू गेटिंग इट? ये भी v ऑफ x है, ये दो डायग्राम नहीं है, ये और करके है। और अब देख बेटा ये डिफरेंस कितना होगा, समझना बेटा बात को, मैं बता रहा हूं अभी, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, मैं हूं जब तक मैं जिंदा हूं, टेंशन नहीं लेना जिंदगी में। ये डिफरेंस कितना होगा, ये ओपन सर्किट पोटेंशियल है, दोनों के बीच का डिफरेंस। ये भी डिफरेंस क्या होगा, ओपन सर्किट पोटेंशियल। ओके, अब देख बेटा इसको भी V0 बोल सकता हूं मैं, इसको भी क्या बोल सकता हूं, V0। ये एनर्जी बैंड डायग्राम नहीं है, ठीक है, ठीक है। पी साइड लो, एन साइड हाई। ओके, अब देख बेटा ये यहां पर हमारा मान लो आ रहा है 1 वोल्ट, यहां पर आ रहा है मान लो -1 वोल्ट, कितना डिफरेंस हो गया, 2 वोल्ट का ओपन सर्किट पोटेंशियल। ऐसे भी तो बोल सकता हूं, यहां आ रहा है 2 वोल्ट, यहां आ रहा है 0 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को लिखने के बहुत तरीके हैं। मान लो मेरे को लिखना है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट को ऐसे ले सकता हूं, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस 2 वोल्ट है, ऐसे ले सकता हूं 2 वोल्ट 0 वोल्ट। और क्या ले सकता हूं, ये +1 वोल्ट, ये -1 वोल्ट, 2 वोल्ट का डिफरेंस। ये ले सकता हूं मैं 0.5 वोल्ट, इसको -1.5 वोल्ट। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है ना, और करके और बना सकता है तू, और चाहे तो और बना ले तू, तेरी मर्जी है, तेरी मन मर्जी, जहां शिफ्ट करना है तो इसको प्लॉट को तू ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकता है। लेकिन दोनों के पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस जो होगा, पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस मतलब पी साइड के इस पॉइंट का डिफरेंस, सॉरी एन साइड के इस पॉइंट का डिफरेंस और पी साइड के इस पॉइंट का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंस हमेशा V0 होगा, सेम होगा। यहां पर भी V0 आएगा तेरा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो यहां पर भी V0 आएगा। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग, यस और नो? ओके चल, इसलिए पोटेंशियल के नेक्स्ट कोई कंपेयर कर पा रहा है एनर्जी बैंड डायग्राम से? मैंने सेमीकंडक्टर पढ़ाया था कि कंडक्शन बैंड अगर ऐसा है तो पोटेंशियल ऐसा होगा। एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे बने थे ओपन सर्किट के, याद है तेरे को? ये भैया ये उसी का भाई बनाया है कि नहीं बनाया? यस और नो, यस और नो, यस और नो। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो जिंदगी आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जिंदगी आसान है। आर यू गेटिंग इट? तो ऐसे बना ले, चाहे ऐसे बना ले, चाहे ऐसे बना ले, और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो x इक्वल टू -xp पर और ये x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -xp पर पोटेंशियल तेरा कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, थीटा हो सकता है, जीटा हो सकता है, लैम्डा अल्फा थीटा कुछ भी हो सकता है। ओके, सो नाउ चलते हैं हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में, हम चलते हैं पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये हो गया पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो मैं सिखा दिया आपको कैसे बनेगा, ओके, इंट्यूशन से बता दिया। अब इसको प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। सर ये बीच में नॉन लीनियर है, कैसे पता? मैं निकालूंगा। ओके, या आप ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन। अगर तो इसको लीनियर लाइन से ज्वाइन कर देता, लीनियर लाइन से ज्वाइन करता तो क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है क्या? अगर कोई इस पोटेंशियल के प्लॉट को, कई लोग ऐसा बनाते हैं, कई लोग बनाते हैं ऐसे, कई लोग ऐसे ही बनाते हैं इस पोटेंशियल को, ये पोटेंशियल हो रहा है ऐसे, बुक्स में भी दिया होगा, मिलवेन एल्केस में दिया है कई जगह, मिलवेन एल्केस वालों को मार दूंगा चांटा खींच के, यस और नो? सो दिस इज नॉन लीनियर। अगर ये लीनियर है, इसका डिफरेंशिएशन करूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल, अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, हर जगह सेम स्लोप। सेम स्लोप मतलब फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए तेरी, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आई डोंट लाइक मिलवेन एल्केस बुक। ओके, इट इज गुड फॉर व्हाट, एनालॉग सर्किट, नॉट फॉर ईडीसी। ईडीसी के लिए वो बिल्कुल बर्बाद है। आर यू गेटिंग इट? नाउ सी,
कई टीचर बोलते हैं मिलमेन हेल्कियास, अरे पढ़ तो ले पहले मिलमेन हेल्कियास को एक बार, ईडीसी के लिए हैवी कि नहीं। वैसे बुक्स का नाम ले लेते हैं, वोकाल के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, मिलमेन हेल्कियास, सेड्रा स्मिथ, डोनाल्ड लीमैन, स्ट्रीटमैन, अल्ले भैया ओ वो भाई क्या कहते हैं, ईडीसी के लिए और कौन सी, ईडीसी के लिए पता पड़ा वो क्या बोल रहे हैं कि वो पढ़ ले, क्या कहते हैं रॉबर्ट बॉयल स्टेट। इतने पागल आदमी, ईडीसी के लिए स्टेटमेंट और आपकी क्या है डोनाल्ड लीमैन बनी हुई है, एनिस्टिविटिस पढ़, अरे वाह क्या बात है, इसको कैसे पता। चल आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे निकालेंगे, यू नो वेरी वेल कि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन कैलकुलेट बाय v of x इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, यस और नो। बॉयल स्टेट एनालॉग की किताब है, ईडीसी की आई नहीं। So v of x इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ex dx, ठीक है। चलते हैं, v of x निकालना है मुझे, इस v of x को निकालना है, मतलब हम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड हैं हम। तो क्या कैसे निकालूंगा पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन p रीजन, इन p रीजन जाऊं मैं, p रीजन में क्या है बेटा, इन p रीजन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, नेगेटिव स्लोप माइनस क्यू इंटू एन ए अपॉन एप्सिलॉन इंटू एक्स। अब याद कैसे रखूंगा मैं, याद कि मुझे पता है x इक्वल टू 0 पर माइनस क्यू इंटू एन ए इंटू एक्स पी अपॉन एप्सिलॉन आंसर आना चाहिए, इसलिए लिख दिया मैंने मॉड ऑफ एक्स पी, ठीक है, ये हो गया मॉड ऑफ एक्स पी। याद करने का तरीका, x इक्वल टू 0 पर आंसर माइनस क्यू इंटू एन इंटू एक्स पी अपॉन एप्सिलॉन, लीनियर इक्वेशन है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव, यस और नो, ओके। चलो ये माइनस एक्सपी से इंग्लिश बैच में स्टार्ट होगा 25 सितंबर से, इंग्लिश बैच में स्टार्ट होगा एनालॉग 25 सितंबर से। चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल मेरा फेवरेट पेन माइनस v ऑफ x इक्वल टू, जो हम बोले v ऑफ x इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ex, ex क्या है तेरा माइनस q इंटू एन ए अपॉन एप्सिलॉन x प्लस ओके। मेरी इंग्लिश भी हिंदी ऐसी है, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, मेरी इंग्लिश भी हिंदी ऐसी है, मैं उसमें ही बोलूंगा जस्ट क्लैप लाइक दिस और जस्ट स्टैंड ऑन द टेबल एंड जस्ट स्टार्ट शाउटिंग लाइक दैट, ओ आ गया क्वेश्चन फंस गया, करूंगा उसमें, टेंशन मत लो, स्टाइल चेंज नहीं करूंगा मैं, चाहे वाले इंग्लिश गलत बोल दूंगा, इंग्लिश गलत बोल दूंगा, स्टाइल चेंज नहीं करूंगा। इंग्लिश डजंट मैटर फॉर मी, इंग्लिश इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, नथिंग मोर देन दिस। q इंटू एन ए अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, q इंटू एन ए अपॉन एप्सिलॉन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस मॉड एक्स पी का dx, ओके, ठीक है। तो v ऑफ x बिल्कुल q इंटू एन ए अपॉन एप्सिलॉन, ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आएगा x इंटू मॉड एक्स पी, x इंटू मॉड एक्स पी, यस और नो, x इंटू मॉड एक्स पी, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, ओके, ठीक है। तुम भी ज्वाइन करोगे, करो बिल्कुल एकदम, बहुत सारे लोग आएंगे, ओके। चलो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में हम C3 को निकालना है, C3 को कैसे निकालेंगे, C3 को बाउंड्री कंडीशंस लगाऊंगा मैं, उसके थ्रू निकालूंगा। हाउ वी विल कैलकुलेट C3, हाउ वी विल कैलकुलेट C3, हम लगा सकते हैं बाउंड्री कंडीशन। व्हाट इज द बाउंड्री कंडीशन, लेट v ऑफ x एट x इक्वल टू माइनस एक्स पी पर सम कांस्टेंट है ना, या तो उसको 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, 0 मान ले तो अच्छा लगेगा ना, वो सिंपल होगा, क्योंकि तेरा ये तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ ही मान ले, प्लॉट का हमें सेव देखना है, फिर तो हम शिफ्टिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे, 0 मान लो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं लेट बोल रहा हूं इसे। ये हमारा एजम्पशन है कि x इक्वल टू माइनस एक्स पी का पोटेंशियल को 0 मान लेता हूं, आप -1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, 27,575 मान ले, अरे गेटिंग इट, 27,575 मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दूंगा ऐसे करके एक बुक में, आदमी पैसा में ये 27,000 कैसे आ गया वोल्टेज, अरे पोटेंशियल डिफरेंस है चाचा, सुनो, v ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स पी पर 0, तो x इक्वल टू माइनस एक्स पी रखो, vx 0 रख,
तो क्या आएगा 0 इक्वल टू क्यू इंटू एन ए अपॉन एप्साइलन एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पी, एक्स माइनस एक्स पी रखूंगा तो एक्स पी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। यही तो एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स पी स्क्वायर बाई 2, एक्स इंटू एक्स पी, एक मॉड एक्स पी है और एक आएगा माइनस एक्स पी, तो माइनस एक्स पी स्क्वायर, यस और नो, प्लस C3, तो ये आ जाएगा C3 इक्वल टू, यहां से क्या आ रहा होगा C3 इक्वल टू Q इंटू एन ए अपॉन 2 एप्सिलॉन XP स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नो डाउट। तो इसको पुट कर दूं मैं इक्वेशन में, देयरफॉर V ऑफ x क्या आ जाएगा तेरा, V ऑफ x Q इंटू एन ए अपॉन एप्सिलॉन, ओके, ब्रैकेट कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 x इंटू मॉड एक्स पी, ओके, x इंटू मॉड एक्स पी प्लस C3, व्हाट इज C3, Q इंटू एन ए अपॉन 2 एप्सिलॉन XP स्क्वायर। बहुत भोकाली आ रहा है, ये तो आ रहा है भोकाली टाइप का। चल मैं और अच्छा कर देता हूं, ले भोकाली को, ये देख Q इंटू एन ए अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लिया, Q इंटू एन ए अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x XP प्लस यहां से ले लिया Q एन ए अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन XP स्क्वायर, यस और नो, तो ये V ऑफ x आ गया चाचा क्या, Q इंटू एन ए अपॉन 2 एप्सिलॉन x प्लस मॉड XP होल स्क्वायर, ऐसे लिख दूं मैं, यस और नो। चल बेटा रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दे, ये कहां से कहां तक वैलिड है, माइनस एक्सपी से 0 से तक। एक्सपी के बाहर क्या होगा, एक्सपी के बाहर तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट तुम्हें मानना है, 0 मान ले, 1 मान ले, 2 मान ले, जो मानना है। इसमें 0 माना है मैंने इस केस में, ओके, तो यहां से लेकर आ रहा हूं, तो 1 मान लेता, C1 मान लेता, C1 को C1 मान के रखता, तो ये आ गया Q इंटू एन अपॉन 2 x प्लस मॉड XP का होल स्क्वायर। अब चलते हैं हम, ये आ गया, ये बेटा नॉन लीनियर इक्वेशन होगी कि लीनियर होगी, नॉन लीनियर, इसलिए वो नॉन लीनियरली वेरी कर रहा है, नॉन लीनियरली। मैथमेटिकली प्रूव कर लिया, कॉन्सेप्चुअली बता दिया मैंने, सब तरीके से बता दिया, अब हाथ जोड़ लिए है ना, और हाथ जोड़ लिए तुमसे। अब इसके बाद किसी बकवास की ना मार डालूंगा। इन एन रीजन, इन एन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सर भूल गए, भूला नहीं है, कैसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड यार, एन रीजन में पॉजिटिव स्लोप, Q इंटू एन डी अपॉन एप्सिलॉन, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, लेकिन x इक्वल टू 0 पर नेगेटिव आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर माइनस xn, क्योंकि x इक्वल टू 0 रखो तो माइनस तो आना चाहिए, यहाँ तो प्लस लगा दिया तूने, तो पॉजिटिव स्लोप मतलब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रख, हमेशा माइनस बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, x इक्वल टू 0 पर माइनस बनाना है तो माइनस xn रख। उसके केस में क्या था, नेगेटिव स्लोप था p टाइप में, p रीजन में, माइनस Q इंटू एन ए अपॉन एप्सिलॉन रखा, इंटू x रखा मैंने, x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया, लेकिन x इक्वल टू 0 पर आंसर नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए प्लस मॉड XP लिख दिया मैंने। याद करने का तरीका, ये कहां से कहां तक है, 0 से लेकर xn तक। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल क्या आएगा, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड dx, इसको इक्वेशन कुछ बोल दो, इक्वेशन x, ओके। चल इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा ना, x स्क्वायर बाई 2 माइनस x इंटू xn और प्लस C4, यस और नो, यही आएगा जैसे इसमें C3 आया था, ओके, इसमें C4 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। C4 कैसे निकालोगे, बाउंड्री कंडीशन, C4 क्या बाउंड्री कंडीशन है, अब देख दिमाग से लगाएंगे बाउंड्री कंडीशन, क्या होगी दिमाग से बाउंड्री कंडीशन, सर मैं ये लगाऊंगा C इक्वल टू C4 पर इसका आंसर कुछ, x इक्वल टू xn पर इसका आंसर कुछ है, पता नहीं क्या है, पॉजिटिव भी कुछ भी ले लो,
अरे पागल काका, देख ये इक्वेशन कहां से कहां तक वैलिड है, ये कहां से कहां तक वैलिड है, दिमाग लगा। x इक्वल टू 0 पर ये वैलिड है फोर्थ नंबर, x इक्वल टू 0 पर इक्वेशन x भी वैलिड है, इक्वेशन x इज आल्सो वैलिड एट x इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 4 इज आल्सो वैलिड एट x इक्वल टू 0, क्योंकि पोटेंशियल का आंसर यहां पर हमेशा क्या रहा होगा, चाहे इस वाली कंडीशन से सॉल्व करूं चाहे इस वाली कंडीशन से सॉल्व करूं, सेम आएगा, बिकॉज पोटेंशियल इज कंटीन्यूअस। तो मतलब क्या कर सकता हूं, अगर C4 निकालना है तो x के इक्वेशन x से x इक्वल टू 0 पर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी इक्वेशन 4 से भी उतनी आनी चाहिए आपकी। मीनिंग इज दैट yes or no, since potential is continuous, since potential is continuous across the depletion layer, तो क्या कर सकता हूं, कांस्टेंट across the depletion region, तो क्या कर सकता हूं, at x इक्वल टू 0 equation x and equation 4 will give same value of Vx, that is क्या कर सकते हो हम, इक्वेशन 4 को इक्वेशन x को इक्वेशन 4 के बराबर कर सकता हूं, इक्वेशन x इक्वल टू equation 4 at x equal to 0, both are defined, yes or no, x and 4, x में x equal to 0 रखूं तो Vx कितना आएगा, देख यहां पर q into Na upon 2 epsilon, q into Na upon 2 epsilon, x 0 रखा mod xp का स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन 4 x इक्वल टू 0 पर 0 रखूंगा, 0 0 0 मेरे हीरो, q इंटू एन डी अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस 0 प्लस C4 की वैल्यू आ गई q इंटू एन ए, कौन है गांव का, ओके, मॉड xp स्क्वायर, ओके, put this value in equation 4. Now put in equation 4, equation 4 में पुट कर दूं तो equation 4 क्या आ जाएगी, v of x इक्वल टू कितना, q इंटू एन डी अपॉन एप्सिलॉन, ओके, x स्क्वायर बाई 2 माइनस xn, इसलिए इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट, पोटेंशियल पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो एट एनी डिस्टेंस x, उसके फॉर्मूले सिंपल है, C4 कितना आया, ठीक है, C4 क्या आया, q इंटू एन अपॉन 2 एप्सिलॉन, इसको यहां पुट कर रहा हूं, q इंटू एन अपॉन 2 एप्सिलॉन, ओके, mod xp square. This is the equation for potential for 0 to xn, ये पोटेंशियल की इक्वेशन है, थोड़ा कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल आ गया, yes or no, पोटेंशियल आ गया बेटा, x इक्वल टू xn पर कितना पोटेंशियल होगा, x इक्वल टू xn पर जब मैंने यहाँ 0 माना है, और यहाँ पर x इक्वल टू xn पर पोटेंशियल क्या होगा, v0 होगा, yes or no, तो अगर ये इक्वेशन 0 से लेकर xn तक वैलिड है, therefore at x इक्वल टू xn Vx इक्वल टू क्या देगा तेरे को, Vx इक्वल टू क्या देगा, Vx विल बी इक्वल टू V0, ये लेकिन कब हो रहा है बेटा, जब मैं सेकंड वाले इसके थ्रू गया था, मैं जब मैं 0 माना था, अदरवाइज क्या होता है, x इक्वल टू xn में V0 नहीं होता, यहां से लेकर यहां तक, फिर हम उसका डिफरेंस निकालते हैं, यहां से जितना आया है यहां पर जितना है उन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, तो V0 होता है, आर यू गेटिंग इट, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आता है, x इक्वल टू xn पर यहां से भी V0 ही आता, सेम आता x इक्वल टू xn, क्योंकि वो कंटीन्यूअस फंक्शन है 0 से लेकर यहां तक, तो यहां पर उसकी वैल्यू V0 होगी,
यहाँ से यहाँ तक गया, कंटिन्यूसली है वो, कंटिन्यूस फंक्शन, नो प्रॉब्लम। तो वी एक्स इक्वल टू वी नॉट, यहाँ रख दूं मैं एक्स इक्वल टू एक्स एन, तो वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा एक नया फॉर्मूला Q इंटू एन डी अपॉन एप्साइलन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स इक्वल टू एक्स एन स्क्वायर बाई टू, ये एक्स एन स्क्वायर प्लस Q इंटू एन ए अपॉन टू एप्साइलन मॉड एक्स पी स्क्वायर। सो वी नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन ले लूं मैं कॉमन, ये आएगा कितना माइनस एक्स एन स्क्वायर, माइनस 1/2 एक्स एन स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा यस ओके, सही लिखा है मैंने, ओके सही है। तो माइनस एक्स एन स्क्वायर बाई टू, सो टू मैंने यहाँ ले लिया है, तो एन डी इंटू एक्स एन स्क्वायर, ठीक है, गलत क्या हो रहा है, माइनस क्यू इन प्लस आना चाहिए, यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं हुआ है, माइनस का यहाँ पर प्लस आ रहा हो, देखना ध्यान से, ये तो सही है। ये एन रीजन में गलत तो नहीं किया कहीं, एन रीजन में क्यू एक्स, ये क्यू इंटू एन डी अपॉन एप्सिलॉन एक्स माइनस एक्स एन, एक्स इक्वल टू 0 रखूंगा मैं, माइनस क्यू इंटू एन डी इंटू एक्स एन अपॉन एप्सिलॉन, ओके सही है, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स इंटू एक्स एन, ओके, ये गलत किया, माइनस साइन यहाँ पर मिस किया अपन ने, ये देख इसका इंटीग्रेशन तो कर दिया तूने, माइनस साइन भूल गए, यस और नो, ठीक है, तो देख बेटा अब क्या आएगा, ये यहां तक आए, अब दो इक्वेशन को बराबर किया, x को और 4 को, तो ये तो बिल्कुल सेम आएगा, ये तो बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट आया, ओके, अब ये आ गया यहां पर, वही मैं बोलूं क्या हो रहा है, ओके, ये बिल्कुल परफेक्टली अब आया, एक ओके परफेक्ट, अब परफेक्ट है, तो ये आ गया ये, सो क्यू अपॉन एप्सिलॉन, अब यहाँ पर माइनस आ रहा होगा, एक माइनस ये है, तो एन डी इंटू एक्स एन स्क्वायर प्लस यहां से क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन लूंगा कॉमन, ये आएगा एन ए इंटू एक्स पी स्क्वायर, मॉड लिखूं या ना लिखूं, स्क्वायर का तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, तो ये आंसर सही है, इक्वेशन 4 में एन डी होगा, क्या होगा, सही तो है सब कुछ, सही है, परफेक्टली सही है, सही है परफेक्टली, एन ए इंटू एक्स पी स्क्वायर इंटू एन डी इंटू एक्स एन स्क्वायर, परफेक्टली करेक्ट, नाउ इट इज परफेक्टली करेक्ट। अब बेटा ये भी बी नॉट का एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को ज्यादा प्रेफर करेंगे कि वो बीटी वी नॉट इक्वल टू बीटी एल एन ऑफ एन ए इंटू एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर को, उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो एन आई पर डिपेंड कर रहा था, सो एन आई के थ्रू हम टेम्परेचर का इफेक्ट ले सकते हैं, इसमें देखो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं दिख रहा है आपको कहीं पर भी, तो अगर आपसे पूछे कि वी नॉट टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, तो आप बता नहीं पाएंगे इसमें, दैट्स व्हाई वी विल प्रेफर दैट वन फॉर्मूला, अगर वी नॉट इक्वल टू बीटी एल एन ऑफ एन ए इंटू एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर, जो वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, उसको हम प्रेफर करेंगे, उसके थ्रू आंसर आ रहा है तो उसको निकालो, क्योंकि उसमें टेम्परेचर के इफेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं, बीटी दिया है, थर्मल वोल्टेज, अलग अलग टेम्परेचर बी नॉट अलग अलग होता है, इसमें हम टेम्परेचर का इफेक्ट इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, आर यू गेटिंग इट? सो नो डाउट ये भी आंसर सेम देगा, यहां तक हम आ गए, अरे यार यहां तक हम आ गए, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे, और मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगा और इसका डिस्कशन करूंगा इसके बाद, आर यू गेटिंग इट? इसके बाद डिस्कशन करना स्टार्ट करूंगा, ओके चलो बंद करते हैं आज, क्लास का लिंक भेज देना, कौन सी क्लास का लिंक देख लेंगे, वो फेसबुक पर डाला होगा भीमा शंकर सर के, ओके चलो बाय बाय।